आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का एक दौरा रहा। सबसे पहले उन्होंने बीजेपुर के जो ब्रिज हमारा जहां उसका ब्रिज आया था वो ब्रिज देखा। उसके बाद रामगढ़ विधानसभा में हमारा जो 5-6 गांव हमारे जो बांध के टूटने से प्रभावित हुए हैं वहां पर गए। हजारों कनाल जगह जो हमारी बर्बाद हुई है वहां देखा। कुछ घर जो नष्ट हुए थे उनको देखा, जो घरों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है। कई जगह पे हमारी कनेक्टिविटी जो है वो डिसरप्ट हुई है, उनको देखा। उसके बाद वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे गए, वहां पर भी उन्होंने पूरा दौरा किया और लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय हमारे इन 5-6 बॉर्डर के गाँव में उन्होंने बिताया। हमारे सरपंच साहिबान से, हमारे पंचों से, हमारे चुने नुमाइंदों से बात की और उसके बाद आज सुबह से यहाँ मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा एम्स के डायरेक्टर हमारे डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी। उनके सहयोग से हेल्थ सर्विसेज हमारी जो यहाँ रामगढ़ का CSC है उनके डॉक्टर्स ने मिलके आम पब्लिक के लिए एक फ्री यहाँ कैंप लगाया था। आदरणीय एसपी साहब बॉर्डर का दौरा करने के बाद स्कूल के अंदर जो मेडिकल कैंप चल रहा था यहाँ पर आए, उन्होंने कैंप का भी मुआयना किया और यहाँ लगभग 250 से 300 पब्लिक जो लोग यहाँ बिठाए गए थे उनकी बात सुनी। कुछ मेमोरेंडम दिए गए म्यूनिसिपैलिटी में जो काम है उनके लिए। गांव के अंदर रामगढ़ के अंदर जो नुकसान हुआ है उसका मेमोरेंडम दिया गया और एक हमने लगभग 25 से 30 पेज का कलर्ड पिक्चर के साथ डिटेल दी थी जहाँ जहाँ नुकसान हुए हैं। हमारा सोंखा मंडल है, रामगढ़ मंडल, बैंगलाट और राजपुरा, सभी मंडलों की एक विस्तृत रिपोर्ट हमने जो है वो एसडी साहब को दी। सभी से बात भी की, उन्होंने आश्वासन दिया है जल्द ही रेस्टोरेशन का काम भी स्टार्ट होगा और जो जो मुआवजा लोगों का बनता है वो गवर्नमेंट को जल्दी पे करेगी। मैं आपके माध्यम से एसडी साहब का, डिप्कॉम साहब का और DC का और यहाँ के डॉक्टर शक्ति जी का धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से ये भी एश्योर करता हूँ हम इसको फॉलो करेंगे, जल्द से जल्द लोगों को मुआवजा मिले इसका ध्यान रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी, डायरेक्टर एम्स शक्ति गुप्ता जी, CIG जम्मू रेंज, DC सांबा, SSP सांबा, प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, यहाँ उपस्थित सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि तथा इस क्षेत्र के सम्मानित बहनों और भाइयों, आज से कुछ दिनों पूर्व भारत के गृहमंत्री और एक इच्छा उन्होंने व्यक्त की थी कि जब बाढ़ का पानी कम होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं और इसके लिए हेल्थ कैंप हर पंचायत में लगे। मुख्य रूप से मैं आया था हेल्थ कैंप की वजह से और बॉर्डर आउट पोस्ट देखने, और एम्स के पास जो ब्रिज, मेन जो ब्रिज है उसको जो नुकसान हुआ है, आपसे भेंट हो गई है। संयोग की बात है मान्याल जी ने, कई आप में से कई लोगों ने कुछ पत्रक दिया। एकाएक विषय पर बोलना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने जिस त्वरित गति से, जिस संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ इस पूरे संकट के दौर में काम किया है, इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान बची। अब वो फेज खत्म हो गया है। तात्कालिक रूप से जो मदद दी जा सकती थी या दी जानी चाहिए थी वो भी तेज गति से प्रदान की गई है। ये सच है कि ये विभीषिका जो थी वो बड़ी भयावह थी। सामान्य रूप से मुझे 5 वर्ष हुए, 5 वर्ष में मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों से बात हुई उनका कहना है कि बहुत लंबे समय बाद इस तरह बाढ़ की विभीषिका पूरे इस जम्मू क्षेत्र में आई थी। अब उसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एक विवाद का विषय होगा। भारत सरकार की एक आधिकारिक रूप से टीम यहाँ आई थी। सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी, जहां जहां नुकसान हुआ है टीम के लोग गए, दौरा किए। जम्मू कश्मीर प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल हो, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसका असेसमेंट कर रहा है। किसानों को भी बड़ी मात्रा में क्षति हुई।
ऐसा अभी इतना ही आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो भी डैमेज हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का वो फिर से बहाल हो और आपको किस तरह से मदद दी जाए ताकि पुनः आप अपना जीवन सम्मानपूर्वक शुरू कर सकें। एम्स के डायरेक्टर साहब का मैं आभारी हूं। कल मैंने इनको फोन किया था। एम्स जो है सांबा जिले में ही है, तो ये एम्स का नैतिक दायित्व है कि सांबा बाकी लोगों का तो इलाज करे ही, सांबा के रहने वाले जो निवासी हैं उनके स्वास्थ्य के दृष्टि से भी जो योगदान एम्स का हो सकता है वो करना चाहिए। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर सरस्वती गुप्ता साहब का, जिन्होंने आज एक मेगा कैंप यहाँ लगाया है। ऐसे 9 कैंप, बड़े कैंप एम्स की ओर से लगेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कैंप का पूरा लाभ उठाइए। जम्मू कश्मीर का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी पूरी तत्परता के साथ, हमारे CAPF, BSF है, CRPF है, ये आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं जिनको भी निर्देश दिया गया, ये भी कैंप लगा रहे हैं। आपसे संपर्क में हम रहेंगे। जिला प्रशासन आपके संपर्क में है। आपकी कठिनाई जल्दी से जल्दी दूर हो, इसका हर संभव प्रयास किया जाएगा। एक बात मुझे अपनी ओर से कहनी, यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021 के पहले केवल 3 जिलों में लागू थी। 2021 के अंत में पूरे जम्मू कश्मीर में वो लागू हो गई। लेकिन जब बीमा कराना होता है तो कोई बहुत कम किसान बीमा कराते हैं, और ऐसी जब विपत्ति आती है तब हमको ध्यान आता है काश हमने बीमा कराया होता तो शायद हमें भरपाई अच्छी मिल गई हो। तो मैं समझता हूं कि ये सब जो विपत्तियां आती हैं वो कई बार अवसर प्रदान करती हैं। तो मेरा किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि जिन्होंने कराया है बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने नहीं कराया है उनसे मेरा आग्रह है कि जरूर फसल बीमा योजना के साथ अधिक से अधिक लोग आप जुड़ेंगे। तो आज बाढ़ आई है, कल मान लीजिए ओले पड़ गए, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आएगी तो आप सुरक्षित रहेंगे। कभी कभी हम लापरवाही में छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं जिसके कारण नुकसान होता है। दूसरी बात मुझे किसानों से कहनी है कि किसानों के जेब में जब तक पैसा नहीं रहेगा अच्छी खेती आप नहीं कर सकते। मैं पिछले 4 वर्ष से ये कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू क्षेत्र में ही सांबा जिला भी है, यहाँ के किसानों को जम्मू कश्मीर बैंक अधिक से अधिक इनपुट क्रेडिट दे। अभी 3 दिन पहले मैं समीक्षा कर रहा था तो 4 साल में फर्क तो आया है, लेकिन अभी भी जम्मू क्षेत्र से 2.5 गुना ऋण कश्मीर के किसान ले रहे हैं, 3 गुना। जब तक आप रेगुलर बैंक नहीं, मैंने MD JK बैंक को कहा भी कि आप ग्रामीण अंचलों में जाकर के पंचायत स्तर पर कैंप लगाइए ताकि किसान अधिक से अधिक संख्या में, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी, कुछ लोग शिक्षित नहीं होंगे, लेकिन आप बैंक के दरवाजे जाइए, कोई कठिनाई हो तो अपने DC को बताइए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बैंक पूरी तरह से आपके साथ खड़ा होगा। HADP की जो स्कीम्स हैं 29 प्रोजेक्ट हैं, काफी लाभ जम्मू के लोग भी ले रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा अपनी ओर से भी रुचि लीजिए और HADP आपकी तकदीर बदल सकती है। जो भी खेती से, किसानी से, पशुपालन से जुड़े हुए हैं, मधुमक्खी जी के नेतृत्व में 2.5-3 साल पहले हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। अगर आप जुड़ेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आर्थिक रूप से आपकी ताकत बहुत बढ़ेगी। एक बार पुनः इस आपत्ति की बेला में आपके साथ पूरा जम्मू कश्मीर प्रशासन खड़ा है, भारत सरकार खड़ी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही फिर से जैसा सांबा था, जैसा आपका गांव था, जैसा आपका इलाका था, वैसा बने। इसकी हर कोशिश शिद्दत से की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।